नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ये वीडियोस खास तौर पर बनाए जाते हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। यदि आप अपनी कक्षा का और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर विजिट कीजिए। वहां पे आपको हर विषय की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी माध्यम हो, और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से पीडीएफ बना दी गई है। तो चलिए हम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 6th क्लास की जो आपकी गणित प्रकाश बुक है उसका। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक 3.1 जिसका नाम है मानसिक गणित। और सच में ये मानसिक गणित है क्योंकि इसमें आपके पसीने छूटने वाले हैं। सिंपल चीजें हैं, जोड़ घटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पसीने छूटने वाले, सर में दर्द आपके होने वाला है। लेकिन मैं आपके साथ हूं तो आपका सर का दर्द निकराम हो जाएगा। आप कॉपी पेन निकाल दीजिए और इनको समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको क्या नीचे दी गई आकृति का अवलोकन कीजिए। आप खींची गई रेखाओं और संख्याओं के विषय में क्या सोचते हैं। ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको दिख रही होंगी संख्याएं। तो आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्याओं का प्रयोग करके, आपको मैं समझा देता हूं कि आपको करना क्या है कि ये बीच वाले देखो मध्य स्तंभ की संख्याओं को विभिन्न तरीकों से जोड़ के आप किसी प्रकार जोड़ दीजिए, चाहे 2 बार जोड़ दीजिए, 3 बार जोड़ दीजिए, 4 बार जोड़ दीजिए, और आपका उत्तर ये वाला आना चाहिए। जैसे हमने 38,800 उत्तर निकालना है ना, तो इसने कैसे आपको सोल्व करके दिखा, सॉरी ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इसका उत्तर आपको 3400 निकालना है। क्या निकालना है? 3400। तो आपको क्या दिया गया कि 1500 को आपने बीच वाले स्तंभ को ही जोड़ और घटा जोड़ सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और प्लस में 400 कितना हो गया आपका? 3400। तो ये आपको इस प्रकार से कर दिया। तो आपको इन सभी का आंसर निकालना है कि आपका किस प्रकार से आप इन संख्याओं से 38,800 ला सकते हैं या फिर 28,000 ला सकते हैं। तो ये देखिए एक बार कि 38,800 के लिए आपको इस प्रकार आंसर लिखना है। 38,800 के लिए क्या है? 25,000 प्लस में 400 को 2 बार जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 400 को 2 बार जोड़ना और फिर प्लस में 13,000 जोड़ना। 400 गुणा में 800, तो 25 और 13 कितना हो गया आपका? 38, और आपका 800 यहाँ से आ गया। क्या हो गया? 38,800। उसी प्रकार आपको ये सारी संख्याएं लेके आनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपकी 28,000 से। कितने से? 28,000 से। आपको चीजें नजर आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। आपके सामने ये सारी चीजें हैं और मैं शुरुआत करता हूं आपका 28,000 से। जल्दी जल्दी आप सोचते जाना, मुझे बता दीजिए ये 28,000 इसका आप कैसे निकाल सकते हैं। आपके सामने संख्याएं हैं, ठीक है। क्या करना आपको? 28,000 आंसर निकालना है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है और 10 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हैं 28,000। तो सबसे पहले देखिए आप कि आपको क्या करना है कि इनमें से देखिए कौन सी संख्या ने बीच वाले में से ली। तो बीच वाले में से हमने कितने ले ली? 13,000। कहता है कि सर ठीक है, आपका 13,000 आपने ले ली, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर हमें कितने की और जरूरत है? 15,000 की प्लस में भी। तो मैं क्या करता हूं कि आपका 1500 गुणा में 10, यानी 1500 को 10 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15 और 13 कितना हो गया? 28,000। तो क्या आप इसका उतार लेंगे कि 28,000 आपने कैसे बना दिया? अगली संख्या की ओर बढ़े। कोई डाउट आपको? डाउट लग रहा तो आप कमेंट कर देना कि अगली संख्या हमारी कौन सी आ गई। अगली संख्या है हमारी 61,100। क्या है? 61,100। ये संख्या कैसे आएगी इनसे, ये और आप जल्दी से सोचिए भी। 1 मिनट का टाइम नहीं, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, क्योंकि सोच के तो आप आए हैं अभी, ठीक है। चलो देखिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 13,000 है उसको आपको 4 बार जोड़ना है।
गुणा करने का मतलब कि आपको 13,000 प्लस में 13,000 प्लस में 13,000 4 बार करना है। तो ये कितना हो गया आपका, ये सर हो गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इसको 4 बार जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये 52,000 आपका हो जाएगा। कि सर 61,100 तो नहीं हुए आपके, 61,100 तो आपके 600 है, सॉरी 100 नहीं है, कितने है ये 600। एक बच्चे ने पीछे से आवाज लगा दी कि सर ये तो 600 है, 100 नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको 1500 है वो आपको 4 बार जोड़ना है, कि 1500 प्लस में 1500 प्लस में 1500, इसलिए हमने लिख दिया 1500 गुणा में 4, ये हो गए आपके 6000। तो सर कहेंगे 52 और 6 58 हो गए, लेकिन हमें जोड़ कितना करना है, 61,600, और संख्याएं इन्हीं में से लेनी है। तो आपका यहाँ 58,000 हो गया, और प्लस में आप कितना हमारे पास 400, कितना है 400 था ना, 700 था हमारे पास, 400 गुणा में 9 आपको करना है, ये कितना हो गया आपका 3600, कितना हो जाएगा 3600। इसका मतलब देखिए 52 और 6 58, 58 और 3 61, और ऊपर वाला 600, तो हो गया आपका 61। क्लियर हुई चीजें, कोई डाउट आपको, डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जल्दी से नोटबुक लेके इसको उतार दिया करो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारे काफी टाइम आपको मिलता है, आपको कंप्लीट मैथ हर बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप किसी प्रकार की टेंशन न लें, आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है आप बता दिया करो सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो अगली संख्या हमारी क्या थी, अगली संख्या थी हमारी 31,000 की। आप दिमाग लगाइए 1 सेकंड का, कि आपको 10 सेकंड में देता हूं कि 10 सेकंड में आपको दिमाग लगाना है, और आपको बताना है कि 31,000 आंसर कैसे आएगा भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले 31,000 के नजदीक तो लगे, हो सकता है किसी और प्रकार से भी आपका आंसर आ सकता है कि 13,000 को हमने 2 बार लिख दिया जी, तो कितना हो गया ये आपका, कि सर 26,000 आपका हो गया। सर कितने की कमी रहेगी, सर 5,000 की और कमी रहेगी, 5,000 की और कमी रहेगी। तो सर 1500 को 2 बार हम जोड़ देते हैं, 1500 गुणा में 2, तो सर कितने हो गए सर ये आपके 15, 26 और 3 कितने हो गए 29,000 आपके हो गए। सर 2,000 की और कमी रहेगी, 2,000 को हम 400 को कितनी बार जोड़ देते हैं, कि हम 5 बार जोड़ देते हैं, ये आपके 2,000 हो गए भी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना वो भी निकाल सकते, जैसे हमें 28,000 करना था ना, तो 26,000 आपका हो गया, और 400 गुणा में 1500, 400 गुणा में 5, 2,000, ऐसे भी हम 28,000 निकाल सकते थे। तो चीजें क्लियर, उतार लो, या आप खुद से किसी और प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद सर ये 3400 तो हमने निकाल के रख रखा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर 63,000 आंसर कैसे आएगा, तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि 63,000 आंसर आपका कैसे आएगा। 63,000 के लिए आपके में कुछ सेकंड का आपको समय दिया दिया जाता है कि आप बताएंगे भी। ये आपका निकल गया ना, 31,000 आपका निकल गया। तो 63,000 सर इनमें से देखिए कौन सी संख्या ले सकते हैं, मैं ध्यान रखना कि मैं यही संख्या ले रहा हूँ। तो सर इसमें से आपका क्या है कि 60,000 आपका हो गया, कितना हो गया 60,000 आपका हो गया। प्लस में अब कौन सी संख्या लेता हूँ, मुझे 63 करने हैं, 1500 को क्या करना है मुझे 2 बार करना है। आपका ये कितना हो गया 3,000, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा आपका 63,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। 25,000 वाला एक बच्चा कह रहा सर 28,000, आप क्या करते हैं 25,000 प्लस में 1500 गुणा में 2 कर देंगे, तो 25,000 आपका हो गया, 1500 को 2 बार जोड़ दीजिए, तो वो अलग अलग प्रकार से हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन न ले, ठीक है। 63,000 आपका हो गया, क्लियर। मतलब अब आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन निकालने लगे, अब आपको समझ में आ गया कि ये करने कैसे, और आपका दिमाग भी काम करने लग गया अभी। अब हमारा 19,500 क्या है 19,500। अब जल्दी से बताइए कि 19,500 कैसे आएगा, क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आने लगी है। अब आप खुद से, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम फालतू देता हूँ कि 19,500 कैसे आएगा अभी।
देखिए सबसे पहले अगर आपको 500 है तो ये तो पता है कि आपको 500 का जो कोफिशिएंट है आपका 1500, कितना है 1500, ठीक है। तो आपका 1500 का कोई ना कोई जिसमें 500 ऊपर रहता हो, या तो आपका 4500 जोड़ना पड़ेगा आपको, या फिर 7500 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो संख्या है एक तो 19,000 से छोटी 13,000 है, कितनी है 13,000, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कितना जोड़े कि अगर हम 15 5 75, 7500 अगर जोड़ देंगे तो आपका ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें जोड़ते हैं 4500, कितना जोड़ दिया 4500, 4500 का मतलब कि 1500 गुणा में 3, आपको आगे से 1500 आपको 3 बार जोड़ना है, जोड़ दिया। वैसे अब तक मैं इसको ऐसे लिखता आ रहा था, अब आप कहेंगे सर आप में समझ में नहीं आ रहा कि आपने कैसे लिख दिया, वो चीज मैं आपको उसी प्रकार से मैं आपको लिख देता हूँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन समझाए हैं। तो ये देखिए आपके मैंने ऐसे लिख दिया इसको 1500 गुणा में 3, तो ये आपका कितना हो गया 4500। तो सर कितने की कमी रहेगी, 13 और 4 17, 17 500 हो गए, 2000 की कमी हो रह गई। 2000 को हम 400 के द्वारा हम बना लेंगे, 400 गुणा में 5, तो ये आपके 2000 हो गए। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको घटाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ आपको जोड़ने की परमिशन थी, आप जोड़ सकते हैं। आगे बात समझ में, आप कहेंगे सर आपने तो गुणा भी कर दी, मैं गुणा नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि 1500 को 3 बार जोड़ा गया है, 400 को 5 बार जोड़ा गया। आपको आगे बात समझ में, गुणा करना क्या होता है कि जोड़ना है कि उसके इतना गुणा जोड़ दीजिए। फिर आपका 19,500 हो गया, फिर आपका 20,900 हो गई। अब 20,900 इसको हम देखते हैं कि 20,900 हम किस प्रकार से लेके आएंगे, जल्दी से आप बता दीजिए कि 20,900 कैसे आएगा। क्योंकि टाइम लग जाए कोई बात नहीं, आराम से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने यूट्यूब से कि स्पीड वीडियो की थोड़ी सी बढ़ा लीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जहां पे 20,900 आप कहेंगे सर ये 20,900 कैसे आएगा, तो पहला काम तो आपका है कि आप इसको सोल्व करेंगे कि 20,900 कैसे आ सकता है। अब ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखिए आपके कि सबसे पहले आपका 900 आ रहा है, तो ऊपर वाले को संख्या से ध्यान दीजिए कि आपको 900 कैसे आ सकता है, 500 प्लस में 400 ऐसे 900 आ सकता है। तो 400 तो हम अलग से निकाल देंगे, हमारे पास एक संख्या 400 की, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका 20 है ना, तो 13,000 से आपकी शुरुआत होगी, 13,000। फिर आप 500 कैसे निकालेंगे, 500 आप निकालेंगे 1500 के मल्टीप्लाई से, 15 दूनी 30, 1500 1500 जोड़ेंगे 3,500 ऊपर नहीं निकला ना, फिर 1500 जोड़ेंगे 4500, तो 4500 जोड़ देंगे तो 17,900 आपका हो गया, कितना हो गया 17,900। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 20,900, कितना चाहिए 20,900, क्या चाहिए 20,900। पेन कहाँ गया अभी, ये रख गया, ये हमें क्या चाहिए 20,900। तो इसमें क्या जोड़े हम जोड़ देते हैं 1500 गुणा में 7, ये आपका कितना हो गया 7500, कितना हो गया 7500, 13 और 7 20, ये 500, 20 500 400 20,900 हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। उसके बाद ये संख्या, ये आपका पूरा कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो भी आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। और आपको ही, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपके खुद का चैनल है और इसको आपको ही ग्रो करना है। तो चलिए ये आपका हो गया अभी, ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको सबके आंसर आपको कॉलम में करवा दिए। उसके बाद आपको देखना है, एक और आपको कॉलम दे दिया कि नीचे दी गई संख्याओं का प्रयोग करके वांछित संख्या में जोड़ने और घटाने की अनुमति है, और ये आपको करना है, ठीक है। अब 45,000 आप कैसे लेके आएंगे, या कई बार आप जोड़ भी सकते हैं और आप घटा भी सकते हैं, ये संख्याएं आप मुझे बता दीजिए भी। तो यहाँ देखिए भाई, तो यहाँ मैं आपको सीधा करवा देता हूँ कि 45,000 आप दिमाग लगा रहे हैं कैसे आप लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 40,000 आपको जोड़ना है,
प्लस में कितना करना है आपको, प्लस में आपको करना है 12,000। इसी में संख्या हम लेते ताकि आपको 52 हो गए, और माइनस करना है आपको 7,000। बताइए ये चीजें आपको आगे समझ में कोई डाउट हो तो बताइए कि 45,000 आप ऐसे ला सकते हैं भी। इसका आंसर आपका और कोई भी तरीका भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये लेके आना है भी। इसमें आपको क्या करेंगे, 12,000 प्लस में 300 300 300, सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा आपका 300 आएगा। क्या आएगा 300 आएगा। 3,000 तो है ही नहीं हमारे पास। प्लस में 300, फिर प्लस में 300, और माइनस आपको क्या करना, 12,900 हो गया ना, तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, 7,000 इसमें से माइनस कर देंगे। 12,000 में से 7,000 गए, 5,000 बच जाएंगे, और ये प्लस के 300 आपके ऊपर वाले बच जाएंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5900 आ जाएगा। अब आपका 17,500 भी क्या है, 17,500। ये और आप बता दीजिए क्या आएगा 17,500 भी। तो ये देखिए आपका कि 12,000, ठीक है, और प्लस आपका 7,000 भी। 12 और 7 19 हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए 17,500। तो क्या घटा सकते हैं इसमें से हम, -1,500 घटा सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 21,400। आप खुद से सोल्व कीजिए भी 21,400 भी। 21,400 हम आंसर कैसे ला सकते हैं भी। नहीं आ रहा, तो ये देखिए आप 12,000 आपने जोड़ दिया, प्लस में आपने 7,000 जोड़ दिया, कितना हो गया 19। और कितने बच गए आपके, तो आप कहेंगे सर 2,400 की और कमी है। तो 2,400 की कमी आप क्या कर दीजिए, सारे जोड़ दीजिए। आपको जरूरी तो नहीं कहा कि घटा भी कर दिए, केवल केवल आप जोड़ से भी तो निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ गया अभी 21,400। ये चीजें सोल्व हुई आपकी टेबल, एक टेंशन खत्म, नोटबुक में उतार लिया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता देना। अब आ जाइए आपके अंकों से क्रियाओं पे भी। 5 अंकों की दो संख्याओं को जोड़कर 5 अंकों की अन्य संख्या प्राप्त करने का उदाहरण है कि 5 अंकों की संख्या हमने जोड़ी और 5 ही अंक क्या आए आपके उत्तर आया। 5 अंकों की दो संख्याओं को घटाकर हमने 5 अंकों की संख्या इस प्रकार से ली हुई। तो आइए पता लगाइए कि इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि 5 अंकों को घटाया, 5 अंकों की संख्या आई। 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की जो संख्या 90,250 से अधिक हो, मतलब इस संख्या से अधिक होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से भी, हम जैसे हमने पहला किया था उसी प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए भैया, आप चीजें आपको दिख रही होंगी, कोई भी डाउट तो 5 अंकों की संख्या जोड़ कितना आना चाहिए, 90,000 से ज्यादा आपका आना चाहिए। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उत्तर भी किसमें आना चाहिए, 5 अंकों की संख्या में आना चाहिए। कोई बात नहीं, इतना तो हमें आता है, मैथ आराम से समझ लेंगे, इनके जगह हम चुटकियों में करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इसको भूल जाइए, आप सिर्फ 1,000 को उठाइए, आपको 90 से फालतू करना है। क्या करना है, 90 से फालतू। तो ध्यान से देखेंगे 45 और 45 आपके 90 होते हैं। 45 और 45 कितने होते हैं आपके 90। यदि हम 46 और 46 कर देंगे कितने हो जाएंगे 92। तो बस आपका काम हो गया। आप जोड़ देना इसमें, ये वाला पहले वाला यहाँ लिख रहा हूँ आपका कि 46,000, ठीक है, प्लस में यहाँ कुछ भी कर देना 1 2 3, 40,123, 40,230, इनका जोड़ आपका क्या आएगा कि 90,000 से ज्यादा आएगा। हो गया काम आपका, ठीक है। ये भी दोनों 5 अंकों की संख्या प्लस 3 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना है।
ये कहता है कि 5 अंकों की संख्या से और प्लस में 3 अंकों की संख्या है, तो 5 अंक, अगर हमें ज्यादा अंकों की, जो अंक हमें दिए हैं उनसे ज्यादा अंकों की संख्या प्राप्त करनी है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ के देखते हैं, उनसे अगर हमारा आंसर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो संभव है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको करना पड़ेगा कि 5 अंकों की संख्या प्लस में 3 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या आप क्या लेंगे कि ये ले लेंगे आप 3 4 5 बड़ी से बड़ी, प्लस में 3 अंकों की संख्या प्लस में 999, ठीक है, से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। हाँ जी, अब देख लेना इसका उत्तर आपका 6 अंकों में आ जाएगा, तो आप कहेंगे संभव है और इनको जोड़ के आप दिखा देंगे, क्योंकि इनका जो उत्तर आएगा ना वो आपका 6 अंकों में आएगा। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। तो ये आपकी 5 अंकों की संख्या हो गई, आपको बड़ी से बड़ी लेनी है, और ये आपकी 3 अंकों की संख्या हो गई। तो ये देखिए भी आप 9 9 18, 9 9 18 एक असिल 19, 9 9 18 एक असिल आपकी 19, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 आपके ये हो गए 6 अंकों की संख्या आ गई ना आपकी। चीजें क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले में ये कह रहा कि 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना भी। ठीक है, पहले हम देखते हैं, आपको सोचना नहीं संभव है या नहीं भी। तो आप ध्यान देखना कि आप 5 अंकों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 और 4 अंकों की जोड़ रहे हैं ना, तो आपको डायरेक्ट आप 6 अंकों की नहीं प्राप्त कर सकते। तो आप देखिए, आपको फिर भी संभव नहीं है या है, वो चीज मैं आपको प्रूव करना दिखा देता हूँ। 4 अंकों की संख्या प्लस में 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या भी, 4 4 दोनों 4 4 6, आप संख्या कैसी आएगी, 2 4 अंकों की संख्या से आप 5 अंकों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, 6 अंकों की नहीं। फिर भी मैं आपका वहम है ना आपके मन में, वो मिटा देता। तो 4 अंकों की संख्या मैंने बताया था, तो आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है। फिर आपको प्लस में 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो आप देखिए कि अगर आपको भूल जाते हैं तो ये आपका 18 18 और 1 19, 18 और 1 19 और 9 9 18 और 1 19, ये 5 अंकों की संख्या आ सकती है 4 4 अंकों से, 6 अंकों की संख्या नहीं आ सकती, बीच में आप कूद कर नहीं जा सकते। ठीक है, 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना बिल्कुल आसान। 5 अंकों की संख्या और दो बार दूसरी भी 5 अंकों की संख्या, तो हम क्या कर लेंगे, वही संख्या, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 5 अंकों की, ये आपने बड़ी से बड़ी संख्या ले ली। फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, दूसरी भी बड़ी से बड़ी ले लीजिए। अगर आपको अन्य संख्या लेनी हो तो इसमें आप क्या कर दीजिए, एक एक कम कर दीजिए, ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 अंकों की लेनी है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, 2 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 8 17 और 1 18। ये देखिए आपकी 6 अंकों की संख्या आ चुकी। सॉरी, आपको यहाँ नीचे दिखाई नहीं दिया गया, तो इसको मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जोड़ है, इस प्रकार से हमने 5 अंकों की दी, ये 5 अंकों की जब जोड़ा तो 6 अंकों की प्राप्त हो गई। 5 अंकों की संख्या 5, ये देखिए यहाँ तक आपको बिल्कुल आसान है, कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। यहाँ कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या प्लस में 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 18,500 प्राप्त करना है। अब देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि आपको 5 अंकों की संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, 5 अंकों की संख्या लिखनी है, तो उत्तर कितना आना चाहिए, 18,500। मैं आपको डायरेक्ट करने की बात बताता हूँ। तो 5 अंक किसमें आएंगे, जिस संख्या में कितने हो आपके 10,000 हो गई। ठीक है, तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, यानी 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी ये होती है 10,000। क्या है, 10,000। तो सबसे छोटी संख्या एक तो ये होगी, इससे छोटी तो 5 अंकों की वो संख्या नहीं हो सकती। जब हम छोटी संख्याओं को जोड़ते हैं तभी इनका उत्तर क्या आता है,
कि 20,000 आता है, तो इससे छोटी तो हम 5,000 की संख्या लिख ही नहीं सकते 5 अंकों की। तो हम दोनों को जब छोटी से छोटी संख्या को जोड़ते तभी 20,000 आता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि दो 5 अंकों की संख्या लिखी जिनका जोड़ 18,500 हो। तो क्या ऐसा प्राप्त संभव है कि 5 अंकों की संख्या हमने छोटी-छोटी जोड़ के देख ली कि उससे छोटी हो ही नहीं सकती। उन्हीं का जोड़ कितना आ रहा है 500 सॉरी 20,000 आ रहा, तो ये क्या है आपका संभव नहीं है। ये आपका संभव नहीं है। अगर संभव होता तो हम उदाहरण लिख देते, आप लिख देना कि ये संभव नहीं है। चीजें क्लियर आपकी? टाइम लग सकता है लेकिन आपको एक टॉपिक भी मैं एनसीईआरटी मैथ का नहीं छोड़ने दूंगा अभी। ये कहता है कि 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटानी है और 56,503 से छोटी आएगी। हाँ, ये बात बन सकती है। ये बात बन सकती है, कैसे बन सकती है ये चीज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक भी पॉइंट नहीं छूटने दूंगा, टाइम लग जाए चाहे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे इतनी क्लास हो जाए, कभी ना कभी तो कोई बच्चा देखेगा, आज नहीं तो कल देखेगा जिसको पढ़ना है। तो ये देखिए 5 अंकों की संख्या से घटानी है आपको और क्या है कि 56,503 से छोटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम घटा देंगे। आप 56,000 को मान लीजिए, कितना मान लीजिए 56,000 को, इससे छोटा उत्तर आना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, ये हमने मान लिया 70,000। क्या मान लिया 70,000। 70,000 में से हमने कितना घटा दिया 50,000। कितना घटा दिया 50,000। कितना उत्तर आ गया आपका 20,000। क्या आ गया 20,000। मिल गया आपको उदाहरण कि 5 अंकों की संख्या में से हमने 5 अंकों की संख्या घटा दी और उत्तर कितना आ गया इससे छोटी। अभी कहता है कि 5 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। कि 5 अंकों की संख्या जब हम घटाते हैं ना और कम अंक की संख्या प्राप्त करते हैं तो छोटी संख्या लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली हमने, ठीक है 10,000 आपका हो गया। क्या हो गया 10,000 आपका हो गया अभी। ठीक है 5 अंकों की संख्या ले ली, में से आपको 3 अंकों की कोई भी संख्या घटानी है। 3 अंकों की कोई भी संख्या आपने कितनी घटा दी 1,000 ही घटा दी। इसकी भी सबसे छोटी ले ली। तो 4 अंकों से प्राप्त संख्या, तो 10,000 में से 4,000 गए आपके 9,000 आ जाएंगे। तो हाँ जी ये भी संभव है। उदाहरण आपका ये रहा भी। आपको आगे बात समझ में? जब कम की आते ना संख्या कि कम अंक को निकालते, इस प्रकार हम छोटे बड़े करके निकाल लेते हैं। उसके बाद 5 अंकों की संख्या भी, ये देखिए ये तो आपने कर लिया होगा। ये देखिए 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की प्राप्त करना है। 5 अंकों की संख्या में से हमें 4 अंकों की संख्या घटानी है और जो उत्तर आना चाहिए वो 4 अंकों में आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है या नहीं। 5 अंकों की संख्या कौन सी ले भी? 5 अंकों की संख्या हम क्या ले लेते हैं भी? आपकी 10,000 ले लें। क्या ले लें 10,000 भी। कितना ले लें 10,000। 10,000 में से कितना घटा दें 6,000 हम माइनस कर दें। तो 5 अंकों की संख्या में से हमने 4 अंकों की संख्या घटा दी, कितना बचेगा 4,000। कितना बचेगा 4,000। हाँ जी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आ गया ना 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या घटा दी। अब 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटानी है और आपको 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। तो 5 अंकों की संख्या हमने ले ली 10,300। क्या ले ली 10,300 और इसमें से हम घटा दें 5 अंकों की संख्या घटा दें, तो ये हमने 10,000 इसमें से घटा दिया तो क्या आ गया आपका 300 उत्तर आ गया। तो हाँ जी ये भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं कि जैसे जैसे आपको समझा दिया। 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटानी है और 91,500 प्राप्त करना है। ये पॉसिबल आपका नहीं होगा क्योंकि 5 अंकों की सबसे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं एक बार। ये आपने उतार दिया, बस रख कर देता हूँ। ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। पॉसिबल मतलब संभव होगा या नहीं होगा। 5 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली, ठीक है।
और 5 अंकों की संख्या से आपको सबसे छोटी क्या होगी, 5 अंकों की अगर घटाएं तो ये आपकी 10,000, क्या रहा है 10,000। उत्तर आ रहा है 9,999। तो आपको बता दिया जब सबसे बड़ी और सबसे छोटे का अंतर ही क्या आ रहा है 9,999 आ रहा है, तो कैसे आपका हो सकता है, सॉरी 9,999 नहीं आएगा, क्या आएगा, मैं इससे आपसे माफी चाहूंगा कि कई बच्चे हंस रहे भी होंगे कि 9 में से, एक मिनट, ये आपका आएगा 9 में से 0, 9, 9, 9, 9, 89,999। तो आपका किन्हीं भी 5 अंकों की जो संख्याएं होंगी ना, उनका अंतर इससे ज्यादा नहीं हो सकता भी, मैक्सिमम अंतर यही है भी। तो आपका अंतर कितना है, 91,500 बोल रहा है, लेकिन 5 अंकों की संख्या में जब हम 5 अंकों की सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं ना, तो इससे ज्यादा का अंतर आपका नहीं आ सकता। तो ये आपका संभव नहीं है, ये आपका संभव नहीं है। चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्या आप दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरण खोज पाए, नहीं तो सोचिए, चर्चा की, जिसका कारण क्या हो सकता है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न तैयार कीजिए, अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए भी, हमेशा कभी कभी भी। ये हमने तो एग्जाम्पल खोज दिए, अगर नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। हमेशा कभी 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 नीचे कुछ कथन दिए गए, सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है, या फिर कभी सत्य नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। ये कहता है कि 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 5 अंकों की संख्या। इसने कहा कि 5 अंकों की संख्या को अगर 5 अंकों की संख्या में जोड़ेंगे ना, तो हमेशा हमें 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो ये आपका देखिए 5 अंकों की संख्या में से संख्या प्राप्त होती है 5 अंकों की संख्या, तो ये क्या है आपका हमेशा नहीं होगा भी, कभी कभी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि केवल कभी कभी सत्य है, क्या है, केवल कभी कभी सत्य है। तो हम इसको ए, इसका जो रूप ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, कभी कभी, कभी कभी। अब आप समझे सर, आपने कभी कभी तो सत्य लगा, लेकिन कैसे, जैसे हमने 10,000 और 10,000 जोड़ दिए, अभी 5 अंकों की संख्या है, इसमें 20,000 हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 30,000 आ गया। ठीक है सर, 5 अंकों की आ गई, 5 अंकों में 5 अंकों की संख्या जोड़ते हैं तो 5 अंकों की संख्या आपकी आ गई। लेकिन जब हम 60,000 में, ये भी तो आपकी 5 अंकों की संख्या है, 60,000 में सिंपल एग्जांपल देके 5,000 जोड़ते हैं, तो ये क्या आ गया, अभी ये आ गया आपका, इनका उत्तर आएगा 1,10,000। कितने अंकों की आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की आ गई। तो इसने क्या कहा, इसलिए हमारा आंसर आ गया कभी कभी, कि ये आपकी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो इसमें हम बोलेंगे कभी कभी। आगे बात आपको समझ में। फिर कहता है कि 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों से प्राप्त संख्या 4 अंकों की संख्या होगी। इसने कहा कि 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़िए तो 1 अंकों की संख्या, एक 4 अंक की संख्या प्राप्त होगी। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या ले ली गई, तो इसने कहा कि 4 अंकों की संख्या हमने ले ली गई, 4 अंकों की संख्या, इसको रख कर दो ऊपर वाले को, इसमें भी आपका क्या आएगा, इसमें भी आपका आएगा कभी कभी, क्या आएगा, कभी कभी, मतलब न तो ये पूरी तरह सत्य हमेशा नहीं आएगा। जैसे आपने 4 अंक की संख्या ले ली, आपने कितनी ले ली, 1000 ले ली, 1000 में कितना जोड़ दिया, 99 जोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा जोड़ दिया। क्या एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा दूंगा, 4 अंकों की संख्या आ गई ना, 4 अंकों में 2 अंकों की संख्या से एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन वही आप ये देखिए 9,999 है, ठीक है, इसमें आपने 20 जोड़ दिया, अभी क्या जोड़ दिया, 20, तो आपने 9 का 9, 9 और 2 11, 9 एक 10 की 0, 9 और 1 10, ये देखिए 10,019। क्या हमेशा आपकी 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ने पर हमेशा 4 अंकों की आती है, नहीं सर, ये कभी कभी आती है। आगे ना, हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है, या कभी सत्य नहीं। तो अभी हमारा चल रहा है कभी कभी दोनों में, आपको एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाती है।
4 अंकों की संख्या से 2 अंकों की प्राप्त संख्या एक हमेशा 6 अंकों की संख्या आती है। आपको ज्यादा अंकों की संख्या पूछी गई ना कि ज्यादा अंकों की आएगी या नहीं आएगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा ले लेते। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने ले ली भी 9,999 और 2 अंकों की ले ली सबसे बड़ी। यदि इनको जोड़ेंगे 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 1 आपका 10 जीरो, 9 और 1 10 आपका जीरो, 10,098 आपका बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने पे आता है। तो लेकिन आई है 5, आई है 5। तो लेकिन इसने क्या बताया है कि 4 अंकों की और 2 संख्या, जब हमने बड़ी से बड़ी संख्या ही जोड़ दी तब ही आपका 6 अंकों की संख्या नहीं आया। तो ये क्या है आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सारी संख्याएं तो इससे छोटी है। तो इसका आ जाएगा आपका कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, कभी सकता है नहीं है। आपको आगे क्या चाहिए? 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या आप घटाएंगे तो हमेशा 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें आ जाइए, आपको इतने नीचे करवा दूंगा आपका डी और ई का यहाँ पे जगह है। ये कह रहा है 5 अंकों की संख्या में से आप 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी घटाने से भी। ऐसे कैसे हो जाएगा? 20,000 है माइनस आपने 10,000 कर दिया, 5 अंकों में से 5 अंक घटा दिया आपने, कितना आ गया अभी आपका? ये कहते हैं कि सर हमारा तो कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, 5 अंकों की आ गई भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या क्या ध्यान से देख लेना आपको। ठीक है, कि हमेशा 5 अंकों की संख्या में से आप 5 अंकों की संख्या घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या आपको प्राप्त होगी। एक हम लेते हैं आपकी 11,000 में, क्या लेते हैं? 11,000। ठीक है, सबसे छोटी तो यही है आपकी। ठीक है, या फिर बड़ी में से आप एक छोटी घटा लीजिए भी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। आपने 60,000 में से क्या है? 60,000 में से आपने, तो क्या आप समझ में नहीं आ रहा होगा, 59,000 आपने घटा दिया। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 9 गया, 1,000 बच गया। अभी 5 अंकों में से 5 अंकों की घटाई थी, 4 अंकों की संख्या बच गई, लेकिन यहाँ 5 अंकों की बच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात हमेशा सत्य नहीं होती, कि जब हम 5 अंकों की में से 5, एक अंक आपका कम या ज्यादा हो सकता है। ये आप सुन लीजिए फाइनल, कि 5 अंकों की में 5 अंक जोड़ेंगे 6 अंकों की संख्या आ सकती है, 5 अंकों की में 5 अंकों की जोड़ेंगे तो आपकी 4 अंकों की संख्या आ सकती है। ये कहता है कि हमेशा 5 अंकों की आएगी, ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? कभी कभी आएगा। क्या आएगा? कभी कभी आएगा। 5 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या अगर हम घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। हमेशा की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? हमेशा की बात कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। अब हमारा लास्ट ये आज का टॉपिक है, फिर हम पढ़ेंगे संख्या के पैटर्न के साथ खेलना। तो चलिए इसको हम एक बार कंप्लीट करते हैं। चला जा भाई, अब इतना टाइम थोड़ी बच्चों के पास। लो अब 5 अंकों की संख्या भी, 5 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं आपकी, मैं बता देता हूँ आपको 20,005। ठीक है, 2 अंकों की संख्या आपको घटानी है भी। एक मिनट रुकिए, आपको यहाँ पे मैं आसान बनाता हूँ आपको चीजें, ताकि आपको समझ में आ जाए और आसान भी हो जाए। एग्जाम्पल आपके लिए 20,015 5 अंकों की संख्या आपकी, आपको क्या घटानी? 2 अंकों की संख्या घटानी है। आपने 15 घटा दिया, कितने बच गए? 20,000 बच गए। क्या ये 3 अंकों की संख्या है? जी नहीं। तो ये हमेशा सत्य नहीं है। क्या देखते फिर कभी कभी होता है? तो क्या हो सकता है? नहीं सकता? हाँ हो सकता है। ध्यान से देखिए भी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेता हूं मैं 10,000। क्या ले लेता हूँ? 10,000 ले लेता हूँ। इससे छोटी तो नहीं होगी, तो इसमें से मैं आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बता देता हूँ। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया, या 9 बच गए ना, 9 में से 9 गया 0, क्योंकि 10 ने एक असीली थी। 10 में से 9 गया 1, या 9 9 0, ये आपका 9, ये आपका 9, लेकिन 4 अंकों की संख्या बची है। तो हमारे पास तो 3 अंकों की संख्या कभी नहीं आई। तो इसका मतलब ये क्या है?
3 अंकों की संख्या नहीं आएगी कभी हम, ठीक है, क्योंकि आपको बता दें 5 अंकों से आपकी 4 अंकों की संख्या आ सकती है, बीच में गैप लग के आपका नहीं आ सकता, डायरेक्ट हम 3 पे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये क्या है, कभी नहीं, कभी नहीं, आगे आपकी कभी नहीं आएगा। अगर आप 5 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या घटाएंगे तो आपका कभी नहीं आएगा। आपको आगे बात समझ में कोई डाउट है तो आप बताइए भी। कोई डाउट? ये मैं सोच रहा था कि 5 अंकों की संख्या में से अगर 2 अंकों की संख्या घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या आएगी, ये पढ़ लिया था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल करवा के दिखाया, लेकिन यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था कि 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट बता सकते हैं 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या नहीं आएगी यदि आप 2 घटा रहे हैं। आपको आगे बात समझ में, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।